सभापति महोदय, इस बस्ती में हाय कौन आंसू पूछेगा, जो मिलता है सबका दामन भींगा लगता है। कितने प्यासे हो गए यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। सभापति जी, बेगम अख्तर ने अपने आंसुओं को सहेजते हुए गा रही थी, अब के आएगी बरसात, बरसेगी शराब। आई बरसात पर बरसात ने दिल तोड़ दिया। महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार विडंबनाओं का राज्य है। बिहार सांस्कृतिक संभाव का राज्य है और यह देश भी विडंबनाओं का देश है। संपूर्ण देश जिसे गंगा और जमुना पखारती है, जिसे अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जिस भारत मां का बसन है, और गंगा जमुना हमारी मां के दो स्तन हैं, जिससे दूध की धारा प्रवाहित हो रही है। पर जब मां के स्तन ही अवसाद हो जाएं, वह भी समय के अंतराल में अपनी उपयोगिता खो दे, तो ठीक कहा कार्लाइल ने इतिहास की व्याख्या करते हुए। उन्होंने कहा, 3 भागों में इतिहास को बांटा। प्रथम भाग में कहा कि वह समय जब मानव प्रकृति के अधीन था। दूसरे खंड में कहा कि जब मानव प्रकृति के साथ चलने लगा। तीसरे खंड में कहा जब मानव ने प्रकृति पर कब्जा, नियंत्रण करना शुरू किया। जो त्रासदी है, बादलों का फटना, पहाड़ों का गिरना, समुद्र को जमीन को अपने में समा लेना, जो त्रासदी है वह त्रासदी हमने पैदा की। महोदय, ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे देश में हजारों नदियां हैं, जलाशय हैं, चौर हैं, लेकिन यह देश सुखाड़ से पीड़ित है, यह देश बाढ़ से पीड़ित है। यही नहीं, इन हजारों नदियों के साथ साथ हमारी हजारों सांस्कृतिक नदियां हैं, नाले हैं, जलाशय हैं, और ये असंख्य सांस्कृतिक नदियों में समन्वय से हमारा देश चलता है। नदियों का समन्वय नहीं हुआ। और ठीक कहा योगी आदित्यनाथ ने कि हमारी समस्या राजनीतिक है। राजनीति ये है कि हमने राजनीति सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन है, और कृषि केवल प्राइवेट जमीन में खेती को नहीं कहते। कृषि एक सामाजिक व्यवस्था है, कृषि एक आर्थिक व्यवस्था है, कृषि एक राजनीतिक व्यवस्था है, कृषि एक धार्मिक व्यवस्था है, कृषि एक सांस्कृतिक व्यवस्था है। जब कृषि ठीक तो बाजार ठीक, जब कृषि ठीक तो सीमा ठीक, जब कृषि ठीक तो बेटी के मांग में सिंदूर, जब कृषि ठीक तो मां के आंचल में फूल के गुच्छे। पर यह कृषि जो हमारी संस्कृति, कृषि संस्कृति, कृष्ण गाय के साथ हैं, महादेव बैल के साथ हैं, और इस तरह से ये सांस्कृतिक नदियां और ये जमीन की नदियां, ये सबों का समन्वय होना जरूरी है। महोदय,
मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूं। बिहार का प्राण नेपाल में बसा हुआ है। जितनी सारी नदियां नेपाल से आती हैं, हिमालय से, बिहार को त्रासदी देती है। और इसीलिए हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और माननीय मंत्री जी जो कृषि संस्कार और संस्कृति के हैं, राधा मोहन बाबू, पता नहीं हाथ में बांसुरी है या सुदर्शन चक्र है, मैं नहीं जानता, लेकिन जब राधा के साथ हैं तो बांसुरी है और संस्कृति है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार जो सुखाड़ और बाढ़ दोनों से आतंकित है, बिहार जो सुखाड़ के कारण तार है, और नेपाल में जो बिहार का प्राण बचा हुआ है, इसलिए हम आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो गंगा से बाढ़ आ रही है, जो कोसी से बाढ़ आ रही है, जो कृष्णा से बाढ़ आ रही है, प्लीज इन तमाम नदियों से, बस मैं आधा मिनट आप आई हैं, मैंने देखा नहीं, मेरी आंख बंद रहती है, मेरा नाम भोला है। तो भोला की आंख जब बंद रहती है और माथे पर अगर चांद कलंकित बैठा है, गले में सांप जहर लेके बैठा है, पत्नी भी पहाड़ की बेटी है और मित्र भी बैल है, तो आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो घिस गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो बड़ी नदियां हैं, इसे केंद्र सरकार इसकी त्रासदी को और इसकी बाढ़ को राष्ट्रीय विपदा मानकर, आपदा मानकर, राज्य सरकार को इससे मुक्ति देकर इसका समायोजन करे और जल का प्रबंधन करे, ताकि बिहार और यह देश जो स्वर्गीय देश है अपनी रक्षा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।